कैसा लगा बेटा? उसको लगा जमीन देखो कैसा दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भाई बहन और ये कृष्णा परी मम्मी हम सब लोग निकल दिए हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज कृष्णा परी दोनों ही स्कूल नहीं गए थे और मैं भी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि आज मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। तो इस वजह से मुझे मॉर्निंग में जाना भी था जल्दी, तो इस वजह से मैं बच्चों को भी साथ ले ली क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। फिर बच्चे रहेंगे साथ में तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। और ये भी थे साथ में। और अभी हम लोग निकल चुके हैं बस्ती से अभी हम लोग निकल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं रुदौली से फिर बांसी से तेतरी बाज़ार, फिर वहां से कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु। तो इतनी दूरी अभी करंट में हमें तय करनी है, जो कि हमारा फर्स्ट चॉइस तो यही है कि हम जल्दी कपिलवस्तु पहुँचें। तो अभी देखिए ये मार्केट है रुधौली की। हम लोग रुधौली पहुँच चुके हैं और रास्ते में जाते समय जैसे ही हम लोग बस्ती पहुँचे और बस्ती में निकलते ही जैसे ओवरब्रिज पड़ा, वहाँ पे काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो देखने के बाद पूरा मूड ऑफ हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा दहशत हो गई थी मन में। क्योंकि देखिए हर किसी भी परिवार का कोई सदस्य इस तरह से किसी के साथ भी हो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक होता है उस परिवार के लिए। और मैंने देखा वो व्यक्ति हेलमेट भी लगा के रखा था, फिर भी इतनी बुरी तरीके से हेलमेट वगैरह टूट चुका था और सर में चोट भी आई थी। तो ये तो शुक्र है कि हेलमेट की वजह से उसका सर थोड़ा ही फटा था, लेकिन यह है कि चोट तो लगी थी उसको और काफ़ी दर्द में था। फिर लोग वहाँ के लोग काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे रुधौली तो पहुँच चुके हैं। रुधौली से आगे फिर बांसी पड़ता है, बांसी से फिर सिद्धार्थनगर। तो ये हम लोग निकल दिए हैं रास्ते में। और कृष्णा का एग्ज़ाम था लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिलाया क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल में बच्चों का हॉलीडे था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे टीचर जाएंगे ही तो फिर मैं कृष्णा का एग्ज़ाम उसी दिन दिला लूँगी। और आज मैं कृष्णा को लेकर चली आई थी। और परी का भी अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है, पहला दिन था उनके स्कूल का। तो वो दोनों ही मेरे साथ आ गए थे और उन दोनों को साथ लाने पे मुझे निश्चिंता भी रहेगी कि कम से कम बच्चे खाए पिए कहाँ है कहाँ नहीं है, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं रहेगी। और ये भी थे साथ में। और मेरे हस्बैंड का जो बचपन बीता है ना वो सिद्धार्थनगर में ही बीता है, तो उनको सिद्धार्थनगर एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी भी थी। तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि कहीं भी हमें रास्ता सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर इनको हर चीज़ के बारे में पता ही है उस रूट पे। तो भाई तो था ही साथ में, ये भी साथ में थे। पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, तो इस बार एंट्रेंस नहीं हुआ और बस काउंसलिंग के बेस पे ही जैसे भी मेरिट जिसकी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो आज मेरी एमएड की काउंसलिंग थी। तो वहाँ पे ये जो काउंसलिंग होनी थी वो होनी थी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब हमारी जो बस्ती की यूनिवर्सिटी है वो सिद्धार्थनगर हो गई। इसके पहले जो यूनिवर्सिटी होती थी वो गोरख यूनिवर्सिटी होती थी। तो जो मेरी पढ़ाई जितनी भी हुई है वो गोरख यूनिवर्सिटी से हुई है, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है वो सिद्धार्थनगर है। तो इस बार जो मेरा एमएड होगा वो सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से होगा। तो काउंसलिंग मुझे सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में ही करानी है। तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो कपिलवस्तु में आती है, तो इस वजह से हम लोग को जाना है कपिलवस्तु। तो यहाँ से अभी तो मैंने आपको बताया कि हम लोग पहुँच चुके थे रुधौली के बाद फिर बांसी आता है, बांसी के बाद फिर तेतरी बाज़ार जिसको हम सिद्धार्थनगर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से हाईवे होते हुए कपिलवस्तु के लिए 10 किलोमीटर अंदर जाने पे वो यूनिवर्सिटी पड़ती है। तो अभी देखिए हम लोग रास्ते में ही हैं
और काफ़ी लंबी दूरी भी थी, हमारी बस्ती से लगभग 90 किलोमीटर। फ्रेंड्स से अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बांसी, और बांसी से फिर सिद्धार्थ नगर, तत्री बाज़ार जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे रेलवे सिग्नल था, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक हो गया और बहुत देर तक वहाँ पे ट्रेन खड़ी रही, जिसकी वजह से हम लोग को फिर से रूट चेंज करना पड़ा। नहीं तो वहाँ से एक माता जी का मंदिर था, हम लोग सोचे थे कि थोड़ा ही टाइम लगेगा, माता जी का दर्शन करके फिर हम लोग चलेंगे यूनिवर्सिटी। लेकिन काफ़ी टाइम लगा, जब रेलवे क्रॉसिंग ही ओपन नहीं हुआ तो हम लोग रूट चेंज करके और वापस फिर दूसरे रूट से हम लोग चले आए यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाए रखते हैं अपना शेड्यूल, लेकिन वो शेड्यूल कभी कभी फेल हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि अगर हम किसी के टाइम पे कहीं जा रहे हैं तो वो टाइम हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान चेंज किया और हम लोग सीधे ही फिर चले गए यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी देखिए पहुंच भी गए हैं। ये देखिए, ये है कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी इधर सिद्धार्थ नगर। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे ही गार्ड लगे हुए थे जो एंट्री करवाते हैं कौन कौन जा रहा है। तो उनको जैसे ही पता चला कि ये लोग काउंसलिंग कराने आए हैं तो उन्होंने एंट्री भी नहीं कराया और वो सीधे हम लोग अंदर चले गए फिर। और अंदर अब जब यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी बड़ी होगी, तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग विभाग के बिल्डिंग बनी हुई थी। तो हम लोग को कला संकाय में जाना था, तो वहाँ जब हम लोग सीधे चले गए तो फिर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, कैंटीन थी। तो फिर उधर से टर्न करके एक रास्ता था, उधर से फिर टर्न करके हम लोग जब पहुँचे तो सीधे उसी विभाग में पहुँच गए जहाँ हम लोग को जाना था। और यहाँ तो अभी भाई पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे जाना है, क्या जाना है, क्योंकि काफ़ी लंबी यूनिवर्सिटी है, लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है कि कहाँ से, चूँकि ये भी बहुत जल्दी बनी है तो इस वजह से बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसका जो मैप तैयार किया गया था बहुत ही अच्छा है कि अलग अलग जगह काफ़ी स्पेस ले करके बना है। तो अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं और यहीं से हमें पता चलता है यहाँ पे बैंक है SBI का। तो यहाँ से फिर पता चलता है कि और उधर जाना है, तो दूसरी साइड हम लोग फिर जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ इतना मतलब, चूँकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट तो तैयार ही था तो हमें कुछ करना नहीं था। मुश्किल से 30 से 40 मिनट हमें काउंसलिंग में लगा और फिर हमारे पास जो टाइम बचा था उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घूमे, जिसमें कपिलवस्तु और लुम्बिनी नेपाल में। तो वो आगे के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद हालांकि हमारा वहाँ कोई परिचित पहले से तो नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जो हमें वहाँ मिले और बैठाए भी रखे, थोड़ी देर बातचीत भी की, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, जहाँ तक मुझे मेरा कैमरा दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक शूट कर पा रहा होगा वहाँ तक आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी। और अभी तो कंस्ट्रक्शंस चल ही रहे हैं बहुत जगह पे, कुछ जगह बिल्डिंग बन गई है, कुछ जगह बन रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा बनता ही जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रशासनिक विभाग था और वाणिज्य विभाग, बहुत सारे अलग अलग विभाग थे, और कैंटीन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सब चीज़ की व्यवस्था थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक भाई थे, इनसे हम लोगों ने पूछा रुक करके, तो इन्होंने ये बताया कि आगे जाने पे आपको मिल जाएगा कला संकाय विभाग। तो आई होप आप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये मॉडर्न तरीके से बनने की वजह से कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग किसी बहुत बड़ी सिटी में गए हैं और काफ़ी स्पेस लेकर के हैं, तो बहुत इसीलिए और भी अच्छा लग रहा था। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक का है। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी तो मेरी काउंसलिंग देखना बाकी है आप सबको। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और खुशी भी हुई कि मेरा एक सपना था जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा था, जो मैं अब फिर से कर पाऊँगी। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपके पास जब भी समय है, जो भी चीज़ें, जीवन एक ही बार मिला है, तो उसमें अपने जीवन को जो भी चीज़ें आपको करना है करिए ज़रूर, और अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करिए। पूरा तो ज़रूर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और धैर्य की ज़रूरत भी है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। अंदर काउंसलिंग कैसे होती है मम्मा?
कागज पत्थर सब देखा जाएगा।